नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, सावन की हरियाली में आज हम उस पवित्र पावन कथा का रसपान करेंगे जिसके सुनने से दुखों का अंत हो जाता है। शिव कथा एक संजीवनी के समान असरदार भक्ति रूपी औषधि है। रोगी, निर्धन, निसंतान, अन्य संसारिक दुखों से व्याकुल मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा कथा का श्रवण करता है तो धीरे धीरे उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव धाम की प्राप्ति होती है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सारी सृष्टि शिव की अंग है, शिव ही मोहन है, शिव ही माया है। प्रिय भक्तगणों, देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जिनकी कृपा से सृष्टि चलायमान है, जिनकी कृपा से सूरज चमकता है, जिनकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, आज हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करेंगे। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त इन जगहों पर नहीं जा सकते, वे व्रत आदि नहीं कर सकते, लेकिन कथा को सुनने मात्र से तीर्थ करने की बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनाने से पहले आपसे विनती है, आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि जहाँ कथा अधूरी छोड़ी जाती है वहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा भी अधूरी रह जाती है। आंखों को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए कथा को सुनिए। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी की पावन कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। श्री सोमनाथ जी की कथा सुनने से मनुष्य के अंदर जो भी रोग दोष पाप रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सोमनाथ जी की कथा। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर बहुत सुशोभित हुए। दक्ष कन्याएं अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। चंद्रमा की 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते। इतना ही नहीं, वे अपनी अन्य पत्नियों से प्रेम ना करते। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और अपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं, उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया, अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, हे कलानिधि, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार क्यों करते हो? तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? कलानिधि, तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम, ऐसा क्यों? अब तक जो व्यवहार किया वे ठीक नहीं, फिर अब आगे ऐसा व्यवहार नहीं करना। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना होता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार आ जाए ऐसा सोचा। प्रजापति दक्ष वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय प्रेम आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपनी अन्य पत्नियों का कोई भी ध्यान नहीं रखा, उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति बहुत दुखी हुए। अब दक्ष की पुत्रियों ने दोबारा से अपने पिता से शिकायत की। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित वर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बातें नहीं मानते, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, मेरी आग्रह पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी अवज्ञा की, इसलिए तुम्हें तत्पश्चात क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण ऋषि गण भी चिंतित हो गए।
परेशान चंद्रमा ने अपनी व्यथा देवताओं को बताई। इंद्र आदि देवता ऋषिगण उनके साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, ये जो घटना हो गई उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। उन्होंने कहा, चंद्रमा, तुम देवताओं के साथ कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करो। श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करो। अपने सामने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करो। तुम्हारी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे तुम्हें क्षय मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके देवताओं और ऋषियों के साथ चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र और भगवान शिव शंकर की वंदना अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वह निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए कठोर तप कर रहे हो उस अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करके विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें, मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा, हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त करा दीजिए, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। किंतु इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण होती जाएगी और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव की उन्होंने दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो प्रेम से बोलिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। आदि न अंत, अनंत शिव है, ऋषि वैरागी संत शिव है। शिव जी ने ब्रह्मांड रचाया, शिव जी ही जाने शिव की माया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलेश पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में इनकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार वर्णित है। एक समय की बात है, भगवान शिव शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर लड़ने लगे और प्रत्येक का आग्रह था कि मेरा विवाह पहले किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भगवती ने कहा, तुम दोनों में से जो भी पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर विराजमान हो गए। तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरी उनका वाहन भी मूषक यानी कि चूहा। भला भी दौड़ कैसे सकते थे, कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीव्र थी, यानी कि बहुत ही तेज तर्रार। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का
एक सुगम उपाय खोजा। उन्होंने बैठे बैठे माता पिता का पूजन करने के बाद उनकी 7 प्रदक्षिणा करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। माता पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? तब भगवान श्री गणेश ने कहा, माते, मेरे माता पिता ही मेरे लिए पूरा संसार हैं, इसलिए मेरी पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर मैंने आपकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा करने का मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अतः माता पार्वती और भोलेनाथ अपने इस बालक के कार्य से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि से करा दिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब वापस लौटे तब तक गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो गया था। उन्हें शुभ और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत ही क्रोधित हो गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे पीछे शंकर भगवान भी पहुंचे और जब माता पार्वती और भगवान शंकर क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तब कार्तिकेय भगवान काफी दूर 12 कोस दूर चले गए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल गया कि उन्हें माता पिता वहां आने वाले हैं। इस प्रकार माता पार्वती और भोले शंकर वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुआ। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नाम 3 लोकों में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका का अर्थ है पार्वती। अर्जुन शब्द शिव वाचक शब्द है, यानी कि भगवान शिव को अर्जुन भी कहा गया है। अतः मल्लिका अर्जुन उस लिंग का जो दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव का काज सदा सुखदाई, शिव के बिन है कौन सहाई। निश दिन कीजिए शिव की भक्ति, शिव देंगे हर भय से मुक्ति। मन को दीपक बना के बाती, जला दी है शिव नाम की ज्योति। शिव नाम की ज्योति भोले बाबा मेरे हैं, मैं हूँ बेटी महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं हूँ बेटी महाकाल की। उज्जैनी नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ज्योतिर्लिंग से संबंधित कथाएं जो इस प्रकार हैं। अवंती नगरी में एक वेद कर्मठ नाम के ब्राह्मण थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्री करते, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते। भगवान शंकर के परम भक्त और ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से पूजा करते। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण का नाम देवप्रिय था। देवप्रिय स्वयं शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनके संस्कार के फल स्वरूप उनकी शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी और माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों का नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत, सुवृत थे। उन दिनों रतनमाला पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा जी ने अजयता का वर दिया हुआ था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती वर्तमान में उज्जैन के उन पवित्र कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके भयंकर के उपद्रव से शिव जी पर विश्वास रखने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के निवासी सभी ब्राह्मण सब संकट में घबराने लगे। तब उन चारों शिव भक्तों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन करने लगे। उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उस ब्राह्मण को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा, उन्हें बांधकर मारो। वेद प्रिय ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे।
तब उन दुष्ट दैत्यों ने यह समझ लिया हमारी डांट डपट से कुछ परिणाम निकलने वाला नहीं। तब उन्होंने ब्राह्मणों को मार देने का निश्चय किया। उन्होंने जो ही भक्तों के प्राण लेने हेतु त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हुआ और तत्काल उस गड्ढे के विकट और भयानक रूपी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले सज्जन पुरुषों के कल्याणकारी वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुम जैसे हत्यारों के लिए मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान ने अपनी हुंकार मात्र से उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की सेना को भी उन्होंने मार गिराया और स्वयं भी भाग खड़े हुए और कुछ खुद ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य से निकलते ही अंधकार छंट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुदुम्बियां बजाई और आकाश से पुष्पों की वर्षा की। उस शिव भक्त ब्राह्मण पर अति प्रसन्न हो भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मैं महाकाल तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की विनती सुनकर भक्ति भाव से उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनती कर कहा, हे भगवान, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आम जनता के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए यही हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की रक्षा के लिए गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर लगभग 3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान इस पृथ्वी पर महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिव जी हैं जिनके संगी साथी, उन्हें ना कोई विपदा सताती। शिव भक्तों का पकड़े हाथ शिव संतन की सदा सहाय। तो आइए सुनते हैं उस चमत्कारी कथा को। महाराजा इक्ष्वाकु के पुत्र योनसवा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में निवास करने के दौरान उनकी मुलाकात भगवान भृगु के वंशज च्यवन मुनि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने का आरंभ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी गौरी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवान की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से उस यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी लोग थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवान की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवान ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से राजा की आवाज नहीं सुनाई दी किसी को। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवान को वह कलश दिखा जिसमें अभिमंत्रित जल था। वह इस बात से बेखबर थे कि यह जल किस उद्देश्य के लिए रखा है। राजा ने प्यास की वजह से सारा जल पी लिया। जब इस बात का च्यवन ऋषि को पता चला तो उन्होंने राजा से कहा, यह आपने क्या किया? यह तो मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया खास जल था जिसमें ब्रह्म तेज स्थापित था। अगर जिसको रानी पीती तो पुत्र प्राप्ति होती, क्योंकि मैंने आपकी पत्नी की नाड़ी और अन्य जात से ये जान लिया था कि आपकी पत्नी का गर्भाशय पूरे तरीके से विकसित नहीं है। अतः मैंने ऐसा जल अभिमंत्रित किया जिसके पीने से वह शरीर में जाकर गर्भाशय बना सकता था। राजन, आपने इस पानी को पी लिया, अब आपसे ही पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब इस प्रकार राजा युवान
गर्भ से हो गए। जब संतान ने जन्म लेने का समय आया, तब देवों के चिकित्सक अश्विन कुमार ने राजा युवान की 22 कोख को काटकर बच्चे को बाहर निकाला और जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाए। सभी देवतागण उपस्थित थे। इतने में इंद्र देवता ने उनसे कहा, उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिससे दूध निकल रहा था, और कहा, मैं इसकी माता हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम मानधाता पड़ा। जैसे इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 वर्ष में बढ़ गया। बालक ने चिंतन मात्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद राजा युवान ने अपना राजपाट राजा मानधाता को देकर उसे राजा बना दिया। इंद्र ने उसका राज्य अभिषेक किया। मानधाता ने धर्म से तीनों लोगों को नाप लिया। 12 वर्ष की उम्र के समय इंद्र के देखते देखते मानधाता ने स्वयं पानी की वर्षा की। मानधाता की राजधानी उस समय अयोध्या थी। मानधाता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर अखंडता के साथ एक पहाड़ी पर शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या की और नदी का रुख इस तरीके से और इस तरीके से घुमाया कि वह ओम का आकार बन गया, और नदी का रुख इस तरीके से घुमाया कि वह ओम आकार का बन गया, जो आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, और वह स्थान मानधाता पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बाद में मानधाता अपनी राजधानी यहाँ ले आए। इस प्रकार राजा मानधाता ने महादेव की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और सदैव के लिए लिंग रूप में स्थापित हो गए, जन कल्याण करने के लिए। तो प्रेम से बोलिए, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। अब आइए सुनते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। वैद्यनाथ भगवान की कथा बड़ी ही अपरंपार है। इनकी कथा को सुनने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। तो आइए ऐसे भगवान वैद्यनाथ की कथा का हम श्रवण करते हैं, जिन्हें बैजनाथ भी कहते हैं। श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी हुई है। राक्षसों का राजा रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की और सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गहरा गड्ढा किया। रावण ने उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आहुति प्रारंभ की। उसने भगवान शिव को भी वही अपने पास स्थापित किया। तप के लिए कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंच अग्नि सेवा करता। वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता। शीतकाल में सर्दियों के दिनों में गले तक बराबर जल के भीतर खड़ा रहता। तीनों विधियों द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतनी कठोर तपस्या करने पर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव जी की पूजा में लगाने लगा। वह शस्त्र विधि से भगवान की पूजा करता, एक मस्तक काटता और भगवान को अर्पित करता। इस प्रकार उसने अपने 9 मस्तक काट दिए। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने साक्षात दर्शन देकर रावण से सभी मस्तकों को स्वस्थ करके पूर्वतः जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। इस प्रकार कथन को सुनकर भगवान शिव शंकर
असमंजस की स्थिति में पड़ गए। संकट को टालने के लिए अनमनी होकर कहा, हे रावण, तुम उत्तम शिवलिंग को भक्ति पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखो, रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रख दोगे तो वहीं अचल हो जाएगा। जब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर रावण ने कहा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। भगवान ऐसा कहता हुआ रावण शिवलिंग को लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर उसी रास्ते में जाते हुए लघु शंका की स्थिति प्रबल हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा। ऐसा इसलिए था कि भगवान विष्णु की माया से माता सरस्वती, माता गंगा, माँ यमुना रावण के मुख से होते हुए उसके पेट में चली गई और तभी भगवान विष्णु एक ग्वाले का रूप धारण कर रावण के पास आए और बोले, हे राजन, आप यह शिवलिंग मुझे दे दीजिए और आप लघु शंका के लिए चले जाइए। लघु शंका समाप्त नहीं हो रही थी। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा। उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणि में शिवलिंग वही पृथ्वी पर स्थिर हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहां स्थिर हो गया, तब निराश होकर अपने कार्य से निवृत्त होकर जब रावण वहां पहुंचा तो उसने देखा जमीन पर शिवलिंग रखा है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने शिवलिंग को उठाना चाहा, लेकिन उसके हाथ से शिवलिंग नहीं उठा। जैसे भगवान शिव ने उनसे कहा था, ऐसा करते करते वह शिवलिंग जमीन के अंदर धंसने लगा। मात्र 3 इंच का रह गया। तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चला गया। उसने राजधानी में पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी को बताई। देवपुरी के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में विचार किया और वहां पहुंचे। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ विधि विधान से शिवलिंग की पूजा की। सभी ने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। देवताओं ने विधि पूर्वक पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसके शारीरिक मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। बोलिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा महिमा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्तुति करने से हमें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को बस में करती है प्रीति और प्रीति से ही प्रीत बढ़ती है। प्राचीन काल में भीम नाम का एक महाप्रतापी राक्षस था। वह काम रूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता। वह महाबली राक्षस महाराज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई। उसके होश संभालने से पहले ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया। जब वह युवावस्था में प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने सारी सच्चाई बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी के द्वारा पिता का वध की बात सुनकर महाबली राक्षस अत्यंत ही क्रोधित हो गया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अभिष्ट प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको लोक विजय का आशीर्वाद दिया। अब तो राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से निकाल दिया। पूरे देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के बाद उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें भी मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोग को अपना अधिकार कर लिया। उसके अत्याचार से वेद शास्त्र किसी की भी धार्मिक क्रिया नहीं होती। इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचारों से दुखी होकर ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने अपना और सारे प्राणियों का दुख कहा।
उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। मेरे प्रिय भक्त काम रूपी नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। यह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित नहीं रहने वाला। भगवान शिव ने आश्वासन पाकर ऋषि मुनि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। मैं अपने सामने पार्थिव शिवलिंग बनाकर अर्चना करते रहे, किंतु उस तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव की अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि देवतागण वे एकत्रित होकर स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव आप लोक कल्याण के लिए सदा यहीं पर निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वह ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। प्रिय भक्तगणों, शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की जय। अब आइए सुनते हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव को काशी अत्यंत ही प्रिय है। उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर विश्वनाथ काशीनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखता है। माँ जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव की स्थली निवास बन गई। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से महादेव काशी में हमेशा के लिए विराजमान है, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव यह काशी अत्यंत ही प्रिय है। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव यहाँ काशी में आकर बस गए और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस प्रकार से काशी के बारे में यह भी कहा जाता है, यहाँ पर जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा शिवपुरी को जाता है। यह पाप मुक्त होकर शिवलोक को चला जाता है। तो प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक मचाया हुआ था। वह यज्ञ आदि कार्यों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों और विविध उपकरणों से सुसज्जित वह भूमि अपने विलास के लिए साथ लेकर जाती। महादेव पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को सौंपा था, जो उनके वरदान से प्राप्त हो गया और उसके पास ही रहा। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षियों के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा करते हुए महर्षि ने उसे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ गया। उन्हें सोचा, यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते तो वे पराजित होकर स्वयं भूखे मरेंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया। निर्भय पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था,
जो वह नौका पर सवार होकर समुद्र से जल मार्ग से कहीं जा रहा था। उसी समय दारुका नामक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया, सुप्रिया का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिया शिव जी की अनन्य भक्त थे, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय रहते। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति की बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुका को मिली तो वह क्रोध में उबल पड़ा। उसने देखा कारागार में सुप्रिया ध्यान लगाए बैठा है। उसे डांटते हुए बोला, हे वैश्य, तू आंखें बंद करके ये वृद्ध कौन सा षड्यंत्र कर रहा है? और जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुका ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या की भय से सुप्रिया डरा नहीं और भयंकर संकट मोचन भगवान शिव को पुकारने लगा, देव, आप ही हमारे सर्वत्र हैं, आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे प्राण हैं। सुप्रिया वैश्य की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हुए। उनके साथ ही 4 दरवाजों के एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था और शिव परिवार के सभी सदस्य भी उनके साथ विद्यमान थे। वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे। यहाँ तामसिक दृष्टि राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इसी भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भावना से देवी पार्वती की स्तुति की और प्रार्थना की, हे महादेवी, अत्यंत प्रसन्न हो। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नाथ, आपकी कही गई इस बात से युग में अंत में सत्य होगी। तब भगवान शिव ने कहा, मैं भक्तों का पालन और उनकी सुरक्षा के लिए इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम का धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति रूप में मेरे दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में, सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का राजा होगा। यह मेरा परम भक्त और बड़ा पराक्रमी होगा। अब उस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा। उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग नागेश्वर प्रकट हुआ। पार्वती देवी भी नागेश्वरी रूप में विख्यात हुई। इस प्रकार से शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ये 9वां ज्योतिर्लिंग है। शिव भंवर में फंस जाए तो नैया शिव का नाम बन जाती है। शिव वन की पतवार है, तो भक्तों को भव से पार लगाते हैं। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इनके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो श्री गणेश प्रकट हुए। उनसे वर मांगने को कहा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से निकाल दो। उनकी इस बात को सुनकर गणेश जी ने उन्हें वर मांगने के लिए समझाया। उनकी यह बात सुनकर कहा कि किसी ऋषि से इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं करते, किंतु वह ऋषि अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्त का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर महर्षि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी ही नरमी के साथ हाथ में छड़ी लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उस छड़ी का स्पर्श होते ही वह गाय वही मरकर गिर गई। अब तो बड़ा ही हाहाकार हो गया। सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने लगे। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से कोसों दूर चला गया, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्भर कर दिया। कहने लगे, गो हत्यारे के कारण तुम्हें यह वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का अधिकार नहीं रह गया।
अंत में ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरे प्रायश्चित का उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पापों को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 बार परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अगर यह ना कर सके तो यह गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के अनुसार महर्षि गौतम ने सारे कार्य पूरे किए। पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होकर वर मांगने को कहते हैं। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ, आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण हैं। मैं दंड देना चाहता हूँ। इसके बाद महर्षि गौतम ने भगवान शिव से अनुरोध किया, हे भगवान, उन्हीं ब्राह्मणों के कारण तो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। हे भगवान, यहाँ आप सदा के लिए विराजमान हो जाइए और भक्तों का कल्याण कीजिए। माता गंगा से अनुरोध किया, हे भगवान, आप माता गंगा को यहाँ पर प्रकट करें और माता गंगा अपने पवित्र जल से 3 लोक का कल्याण करे। यह सुनकर भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से मां गंगा को प्रकट करते हैं और कहा, हे गंगे, आप यहाँ पर गौतमी नदी के रूप में उपस्थित होकर लोक कल्याण करिए। यह सुनने के बाद माता गंगा ने कहा, हे प्रभु, जहाँ आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा यह वेग धरती सहन नहीं कर सकेगी। आपकी जटाओं से ही निकलकर मैं लोक कल्याण करूंगी। इसके बाद भगवान शिव ने मां गंगा की अनुरोध पर वही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मां गंगा वही ब्रह्मगिरि पर्वत से अपना उद्गम स्थान बनाती है और दक्षिण की भी गंगा जिसे कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में निवास करने लगे। वहीं पर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोक में विख्यात हुए। यहाँ जो मनुष्य बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है, सभी दुख मिट जाते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पर मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लिंग एक ही रूप में प्रकट हैं। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। अब आइए सुनते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडव भगवान कृष्ण के पास युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, युद्ध में भले ही तुम्हारी जीत हुई, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने बंधुओं को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इस पाप से मुक्ति मिलना असंभव है। इस प्रकार पांडवों ने भगवान से मुक्ति का उपाय पूछा। कृष्ण जी ने कहा, इन पापों से महादेवी मुक्ति दिला सकते हैं। पांडव उनके पास आ रहे थे तो वे सतर्क हो गए। पांडवों के सामने आने से बचने के लिए बार बार स्थान परिवर्तन करने लगे, क्योंकि महादेव पांडवों द्वारा राज्य पाने हेतु बंधु बांधवों का वध करने के कारण उनसे नाराज थे। पांडव भी मन में ठान चुके थे कि उन्हें महादेव को पाना है, उनसे अपनी मुक्ति करानी है। महादेव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुँचे। महादेव ने देखा पांडव केदारनाथ आ गए हैं तो उनसे बचने के लिए उपाय ढूंढने लगे। तभी उनकी दृष्टि पशुओं के झुंड पर पड़ी। वे अपनी पहचान छुपाने के लिए उसी बैल के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों के लिए पशुओं के झुंड में महादेव को पहचान पाना कठिन हो गया। महाबली भीम तब 2 पहाड़ों के बीच पांव रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी भाइयों ने पशुओं को भीम के पैरों के नीचे से भगाना शुरू कर दिया। सभी पशु पैरों के नीचे से गुजर गए, लेकिन महादेव को पैरों के नीचे से निकलकर जाना अनुचित लगा और वहीं खड़े रह गए। पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया। बस फिर क्या था, महादेव बैल के रूप में धरती में समाने लगे। भीम ने आव देखा न ताव, झट से बैल बने महादेव का कूला पकड़ लिया।
महादेव को विवश होकर प्रकट होना पड़ा। पांडवों को दृढ़ निश्चय, भक्ति, इच्छा शक्ति को देखकर पाप से मुक्त करना पड़ा। केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूले के रूप में मौजूद है। इस कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि नर और नारायण दो भाई थे जिन्होंने भगवान शिव की अखंड तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर केदारनाथ धाम के नाम से विख्यात हुए। वहीं पर स्थापित हो गए। तो प्रेम से बोलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। अब आइए सुनते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य की रामनाथपुर नामक स्थान पर स्थित है। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता को वापस ला रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि राम जी सीता जी के साथ यहाँ पधारे हैं तो सभी उनका आशीर्वाद लेने पहुँच गए। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है क्योंकि आपने एक ब्राह्मण का वध किया है। तब श्री राम जी ने कहा, आप लोग ही समस्या का समाधान बताएं जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करें, पूजा अर्चना करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें, इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, कैलाश पर्वत पर जाओ, एक लिंग लेकर आओ। आदेश अनुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं शिव भगवान की तपस्या करनी शुरू कर दी। इस तपस्या से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पर पहुँचे, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वह ऋषियों के द्वारा बनाए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करना था। तब सबने निर्णय किया खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापित किया जाए, विधि विधान से पूजा की जाए। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए तो देखा स्थापना हो चुकी है। उन्हें बहुत दुख हुआ और वे राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई। मुहूर्त बीत न जाए इसलिए लिंग स्थापना करानी पड़ी, लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा, इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं, जो तुम्हारे द्वारा लाए गए लिंग की पुनः स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे लिंग को उखाड़ने लगे तो यह लिंग नहीं उखड़ा, यह कठोर हो चुका था, वज्र बन गया था। उस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी ने 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिर गए और बेहोश हो गए। इस प्रकार की भावना को देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने राम जी को हृदय में बसा लिया, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करा दिया, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं बगल में स्थापित किया गया। इस प्रकार श्री राम जी के नाम से यह शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रेम से बोलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। अब आइए सुनते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह कथा पुराणों में वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुवर्धा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों में बहुत प्रेम था, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुवर्धा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुवर्धा ने अच्छी बात नहीं लगी, लेकिन अंत में पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वह उनके आग्रह को टाल नहीं पाया और अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर ले आया। घुष्मा अत्यंत ही विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। भगवान शिव की भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय से साध्वी निष्ठा के साथ पूजन करती। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन में एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों ही के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े दिनों में सुदेहा के मन में
एक कुविचार आ गया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। अब तक सुदेह का मन कुविचार अंकुर रूपी एक विशाल वृक्ष बन गया था। मेरे पति पर ही अपना अधिकार जमा लिया, संतान भी उसकी। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा था। वह बड़ा हो गया, विवाह भी हो गया। एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते हुए मार दिया। शव को ले जाकर तालाब में फेंक दिया, जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग के विसर्जित करती। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ ना हुआ हो। पूजा समाप्त करने के बाद तालाब में विसर्जित करने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास ही घूमकर आया हो। इसी समय भगवान शिव प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने के लिए कहने लगे। वे सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत हुए। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसे अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से ही मुझे मेरा पुत्र वापस मिला। अब आप उसे क्षमा करें। मेरी प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप सदा सर्वदा के लिए यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी बातें मानी और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ प्रकट हो गए। भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, सावन की हरियाली, रिमझिम बरसती बूंद और उसमें भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करना बड़ा ही सौभाग्य का कारण है। वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इन कथाओं को सुनते हैं और अपने कानों में अमृत रस घोल रहे हैं। तो आप इन कथाओं को सुनते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करते हुए जाना बगल में बड़ी घंटी को दबा लीजिए, जिससे नित्य प्रति आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।